Hello dear students, welcome once again. Today we will continue our fourth chapter in geography and this is agriculture and we are on the point agriculture development. So let's start the discussion about this point. Agriculture development refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. Agriculture developments ये रेफ़र करता है उन एफ़र्ट्स के लिए जो इंक्रीज़ किए जा रहे हैं फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को कैसे फुलफ़िल किया जा सके. दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज. इसको अलग अलग तरीके से अचीव किया जा सकता है, लाइक इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया को इंक्रीज़ करके, नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन करके, इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़ के द्वारा, और इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके, हाई याइल्डिंग वैरायटी के सीड्स का यूज़ करके एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सकता है. मशीनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. मशीनों का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में दूसरी उम्मीद है जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज़ फूड सिक्योरिटी. और जो अल्टीमेट एम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, वो फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करता है. एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. एग्रीकल्चर जो डेवलप्ड हो रही है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, वो अलग अलग तरीके से डेवलप हो रही है. डेवलपिंग कंट्रीज़ विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस. अधिकतर जगहों पर दुनिया की जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है वहाँ इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है. इसमें वही क्रॉप्स ग्रो की जाती है जो उन फैमिलीज़ की नीड्स को फुलफ़िल कर सके, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके. जो लार्जर होल्डिंग्स एंड मोर सूटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर इन USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया. बड़े पैमाने पर सूटेबल कमर्शियल एग्रीकल्चर होती है USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में. विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज़ ऑफ फार्म, हम अभी इसके लिए 2 केस स्टडी करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ फार्म्स की, जो हमें हेल्प करेंगी इन चीज़ों को समझने में. वन फार्म फ्रॉम इंडिया एंड अनदर फार्म फ्रॉम USA. सो लेट्स अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री. की एक डेवलपिंग कंट्री में और एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो फार्मिंग है, फार्मिंग करने के जो डिफरेंट वेज हैं उनमें क्या डिफरेंसेस है. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अ फार्म इन इंडिया. देयर इज़ अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. एक छोटा सा गांव है आदिलाबाद, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये उत्तर प्रदेश के. मुन्ना लाल इज़ अ स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज हु हैड फार्मलैंड अबाउट 1.5 हेक्टेयर्स. यहाँ पे मुन्ना लाल एक छोटा सा किसान है जिसके पास 1.5 हेक्टेयर लैंड है. हिज हाउस इज़ इन द मेन विलेज. उसका घर गाँव में है. ही परचेजेज हाई याइल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर में वो हाई याइल्डिंग वैरायटी के सीड्स को परचेज़ करता है मार्केट से. अल्टरनेट ईयर मीन्स एक साल छोड़कर उसके अगले साल. द लैंड इज़ फर्टाइल एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर विच आर नॉर्मली वीट और राइस एंड पल्सीज. वो अपनी लैंड, उसकी लैंड फर्टाइल है, वो अपनी फर्टाइल लैंड से साल में 2 क्रॉप्स ग्रो करता है. वो ज़्यादातर वीट और राइस ग्रो करता है और इसके अलावा वो पल्सीज को भी ग्रो करते हैं. द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस. जो किसान है, जो मुन्ना लाल है, वो टाइम पर अपने फ्रेंड से या फिर जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनसे, और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं उनसे भी एडवाइस लेते रहते हैं अपनी फार्मिंग प्रैक्टिस को लेके. ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लॉइंग हिज फील्ड. अपने खेतों की जुताई के लिए वो किराए पर एक ट्रैक्टर लेता है. थ्रू सम ऑफ हिज फ्रेंड स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग ब्लक्स फॉर प्लॉइंग. इसके साथ साथ उसके कुछ दोस्त ऐसे भी हैं, उसके कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो ट्रेडिशनल मेथड से ही खेती करते हैं और वो अपने फील्ड्स को प्लो करने के लिए ब्लक्स का ही यूज़ करते हैं. देयर इज़ अ ट्यूबवेल इन द नियर बाई फील्ड विच ही टेक ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड. उसके खेत के पास ही एक ट्यूबवेल है जहाँ से वो अपने खेत को इरीगेट करने के लिए, इरिगेशन के लिए रेंट पर लेता है वाटर.
मुन्ना लाल ऑल्सो हैज़ 2 bullocks एंड फ्यू हैंस। मुन्ना लाल के पास 2 बैल हैं और कुछ हैंस भी है। ही सेल्स मिल्क इन कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन। पास के कस्बे में ही जो कोऑपरेटिव स्टोर है वो वहाँ पर मिल्क भी सेल करता है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑल्सो एडवाइज हिम ऑन द टाइप ऑफ फूडर फॉर हिज एनिमल्स, सेफ्टी मेजर टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ लाइव स्टॉक एंड आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। वो पास की ही कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उसका मेंबर भी है, जो उसे टाइम टाइम पर एडवाइस देती है कि उसे अपने एनिमल्स को किस तरह का फूडर्स देना चाहिए, किस तरह का चारा देना चाहिए, एनिमल्स के हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए किन सेफ्टी मेजर्स को यूज़ करना चाहिए, और आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन के बारे में भी उसको हेल्प करती हैं। ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक और the agriculture cooperative society to buy high yielding variety seeds and implements। उसकी फैमिली के मेंबर उसकी खेती करने में, इन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में उसकी हेल्प करते हैं, और कभी कभी वो बैंक से क्रेडिट भी लेता है, कर्ज भी लेता है अपनी, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से कर्ज लेता है अपनी एग्रीकल्चर के लिए अच्छी वैरायटी के बीज और इम्प्लीमेंट्स को खरीदने के लिए। ही सेल्स इज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन। और वो अपने इन जो भी वो प्रोड्यूस करता है, अपनी जो भी क्रॉप्स को वो ग्रो करता है, वो पास के टाउन में ले जाके वहाँ की मंडी में उसको बेचता है। Since majority of farmers do not have lake storage facilities, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them। अधिकतर जो फार्मर्स हैं उनके पास इन अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होती, इसलिए उन पर वो फोर्सफुली अपने इन प्रोड्यूसेस को मार्केट में ले जाके सेल कर देते हैं, भले ही उन्हें उनकी क्रॉप्स से वो कीमत ना मिले, वो प्राइस ना मिले जो उनके लायक होता है। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट स्टोरेज फैसिलिटीज़। आज के टाइम में जो हमारे ये साल हैं, इनमें गवर्नमेंट काम कर रही है, बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है इन स्टोरेज फैसिलिटीज़ को डेवलप करने में। आपने सुना भी होगा, हर साल एवरी ईयर बहुत सारा वीट बारिश के मौसम में, मॉनसून सीज़न में खुले आसमान के नीचे होता है, इसलिए वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसके लिए जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं होती। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फार्म इन USA। The average size of a farm in USA is much larger than the farm of an Indian farm। जो USA के अंदर फार्म का साइज़ होता है वो इंडियन फार्म्स के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है। अ टिपिकल फार्म साइज़ इन USA इज़ अबाउट 250 हेक्टेयर। एक फार्म का साइज़ USA के अंदर 250 हेक्टेयर्स तक होता है, जबकि इंडिया के अंदर मुन्ना लाल के पास सिर्फ 1.5 हेक्टेयर ही लैंड थी। द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन द फार्म। ज़्यादातर जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फार्म पर ही रहते हैं। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स जो वहाँ पे ग्रोन की जाती है वो है कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन और शुगर बीट। जॉय हॉरेन एक फार्मर है मिड वेस्ट USA में, ओवा स्टेट में, जिनके पास 3 हेक्टेयर की लैंड है। ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ हिज क्रॉप्स। वो अपनी लैंड के ऊपर कॉर्न की खेती करते हैं, और ये सब चीज़ें श्योर करने के बाद कि जो सॉइल हैं और जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो जो क्रॉप्स के लिए रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करेंगे या नहीं। एडिक्वेट मेजर आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट एंड कैन डैमेज द क्रॉप्स। टाइम टाइम पर पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जो क्रॉप्स को डैमेज ना कर सके, उसके लिए भी वो टाइम टाइम पर कदम उठाते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम he sends the soil samples to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not। वो टाइम टाइम पर अपनी सॉइल्स को टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में चेक होने के लिए लेबोरेटरी में भी भेजते हैं, ताकि वो पता कर सके जो सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स है वो उनकी सॉइल के अंदर है या नहीं। द रिज़ल्ट हेल्प जॉय हॉरेन टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम। और जो रिज़ल्ट है वो हेल्प करता है, इस तरह के रिज़ल्ट हेल्प करते हैं जॉय हॉरेन को प्लान करने के लिए एक साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम को। हिज कंप्यूटर इज़ लिंक्ड टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम अ प्रीसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड।
और उसका जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से लिंक्ड है, जो उसको उसके पूरे फार्म की पिक्चर शो कराता है और उसको हेल्प करता है यूज़ करने में। दिस हेल्प्स हिम टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स का वो यूज़ कैसे करे और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कैसे करे जो उसकी लैंड में रिक्वायर्ड है। बिकॉज इतने बड़े फार्म पर नज़र रखना बहुत मुश्किल है, इतने हेक्टेयर्स में वो घूम घूम कर चेक नहीं करता, इसलिए उसने अपने कंप्यूटर को सैटेलाइट के थ्रू लिंक कर रखा है जिससे कि वो पूरे फार्म पर निगरानी रख सके। जो है हॉर्न यूज़ करते हैं, यूजेस ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवलर्स, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेसर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन। और वो बहुत सारे इन एग्रीकल्चर के लिए इन मशीन्स का यूज़ करते हैं, अपने खेत पर ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल्स का यूज़ करते हैं, लेवलर्स का यूज़ करते हैं, कंबाइंड हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज। जो ग्रेन प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज के अंदर स्टोर किया जाता है और बाद में उन्हें मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाता है। द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पीसेंट फार्मर। यूएसए का एक फार्मर एक बिजनेसमैन की तरह वर्क करता है, एक पीसेंट फार्मर की तरह नहीं करता। बट इंडिया में आज भी एक फार्मर एक पीसेंट फार्मर की लाइफ ही जी रहा है, वो वही अपने पुराने एंशियंट मेथड से खेती कर रहा है, मशीन्स का यूज़ बहुत कम होता है यहाँ पर। तो ये डिफरेंस है एक डेवलपिंग और एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर फार्मिंग करने के जो डिफरेंट वेज़ हैं। ये हम डिफरेंस दिखाता है हमें कि मुन्ना लाल एक इंडियन फार्मर है, उसके पास एक लैंड का थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा है जिस पे वो बहुत ज़्यादा लेबर के साथ वर्क करता है, अपना बहुत ज़्यादा मेहनत लगाता है और वो अपने वही ट्रेडिशनल मेथड से उसके ऊपर खेती करता है। जबकि जॉय हॉर्न के पास यूएसए में जो फार्म है वो 250 हेक्टेयर्स का है, 300 हेक्टेयर्स का है, बहुत बड़ा फार्म है। और वो अपने फार्म को उसने अपने कंप्यूटर से उसको सैटेलाइट से लिंक कर रखा है ताकि वो पूरे फार्म पर निगरानी रख सके, उस पर पेस्टिसाइड्स या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर सके और बाद में स्टोरेज में स्टोर करके अपनी क्रॉप्स को वो बाद में उसको मार्केट में डिस्पैच करता है। तो ये दोनों फार्म स्टडी जो हमने की है ये हमें उन डिफरेंस को शो कराते हैं जो एक डेवलपिंग और एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर के अलग अलग वेज़ को यूज़ करने में आते हैं। सो आर 4th चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी इज़ कंप्लीट हियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।